मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुलिं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे तुमचलमणोमवं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुर मृण्मो सुधकेवली भणिदम्। अज्ञानी जीव अजीब परद्रव्य में प्रभावों में एकत्व ममत्व करता हुआ अनादिकाल से अज्ञानी बना हुआ है और उन मिथ्या मान्यताओं को निरूपण यहाँ जीवाजीव अधिकार में किया गया। 39 से 43वीं गाथा तक उनका निरूपण किया, वे कौन कौन से परिणाम हैं। 44वीं गाथा में स्पष्ट किया कि ये सभी जो भाव हैं ये पुद्गल के परिणाम हैं, ये जीव के परिणाम नहीं है। उसके बाद 34वें कलश में अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत पावन प्रेरणा आत्मानुभव के लिए दी और व्यर्थ के कोलाहल से बचने का उपदेश भी दिया कि व्यर्थ की चर्चा करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। आत्मा के संदर्भ में भी चर्चा करना वह भी कार्यकारी नहीं है। जो चर्चा की है, जो वस्तु स्वरूप समझा है, उसका अनुभव करो। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पे 34वें नंबर के कलश में दी गई है। 385 नंबर का प्रश्न है। अपन लगभग पूरा अनुशीलन पढ़ लिया था, अंतिम के 1-2 पैराग्राफ रह गए थे, वो पढ़ते हुए और फिर अगली जो गाथा है उसको अपन प्रारंभ करेंगे। ऊपर से एक पैराग्राफ में ले लेता हूँ तो पिछली जो चर्चा थी वो भी अपन उससे जुड़ सकेंगे। 385 नंबर का प्रश्न है, कोलाहल माने क्या? यहाँ आत्मा संबंधी चर्चा को भी अकार्य कोलाहल कहकर निषेध किया गया है, क्योंकि भगवान आत्मा की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही होती है। ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ आत्मा संबंधी व्यर्थ के तर्क वितर्क का ही निषेध किया है, अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम का ही निषेध किया है। देशना लब्धि और प्रायोग लब्धि में होने वाले तत्व मंथन चर्चा वार्ता का निषेध नहीं समझना, क्योंकि यदि आत्मा संबंधी चर्चा वार्ता एवं तत्व विचार नहीं करेगा, आगम और युक्तियों से तत्व निर्णय नहीं करेगा, तो फिर 6 माह तक आखिर करेगा क्या? तो जहाँ यहाँ पे व्यर्थ के कोलाहल का निषेध किया गया है तो उसमें आत्मा संबंधी चर्चा भी शामिल हो गई है, लेकिन कौन सी चर्चा? जो अनावश्यक चर्चा है, व्यर्थ के तर्क वितर्कों में उलझाने वाली जो चर्चा, उन सब का निषेध यहाँ पे किया गया है। आवश्यक जितना तत्व विचार के लिए आवश्यक है, परिणामों को स्थिर रखने के लिए जितना आवश्यक है, वो तो जीव करेगा ही, क्योंकि ये तो निश्चित है कि परिणाम सदा आत्मा में स्थिर रहने वाले नहीं है, अस्थिर दशा है, तो परिणाम तो बाहर आएंगे ही। और यदि उपयोग आत्मा की चर्चा में नहीं लगाएगा, उपयोग यदि इन तत्व चर्चा में नहीं लगाएगा, तो फिर कहाँ लगाएगा? क्या करेगा इसके अतिरिक्त? जो भी होगा वो सब पाप क्रिया ही होने वाली, पाप परिणाम ही होने वाले हैं। तो इसीलिए सर्वथा निषेध भी नहीं है। हाँ, लेकिन सिर्फ चर्चाओं तक ही पूरी बातें सीमित रह जाएं तो ये भी उचित नहीं है। इसलिए प्रेरणा दी कि आत्मानुभव करो, आत्मानुभव होगा तो ये चर्चाएं भी सार्थक होंगी, और आत्मानुभव नहीं होगा तो चर्चाएं मात्र चर्चा तक ही रह जाएंगी, उनका कोई फल मिलने वाला नहीं है। देखो भाई, 6 महीने तक अभ्यास करने की जो बात है
वह निर्विकल्प आत्म सन्मुखता की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि निर्विकल्प आत्म सन्मुखता तो यदि एक अंतर्मुहूर्त भी रहे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। यदि यह नहीं तो फिर 6 महीने तक क्या अभ्यास करना? यही ना कि आत्मा के लक्ष्य से वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, पाठ और पठन पाठन करना है, और साथ ही यथासाध्य आत्म सन्मुख होने का सहज पुरुषार्थ करना है। जो आत्मलीनता तो 6 महीने तक वैसे भी नहीं हो सकती, माने क्योंकि अंतर्मुहूर्त यदि हो तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो फिर यह 6 महीने का उपदेश क्यों किया है? क्योंकि आचार्य भी ये जानते हैं कि उपयोग अभी स्थिर रहने वाला नहीं, इसलिए 6 महीने तक प्रयास करने का पुरुषार्थ, आत्म पुरुषार्थ करने का उपदेश यहाँ पे दिया है कि आत्मानुभव करने का आत्म पुरुषार्थ करो। और वो पुरुषार्थ क्या है? आत्म संबंधी चर्चा वार्ता, आत्म संबंधी जितनी स्वाध्याय है वो सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। पठन पाठन हो, उसकी चर्चा हो, स्वाध्याय के जो 5 अंग है, वासना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, तो इस प्रकार से, इस रीति से, इस पद्धति से वो चर्चा की जाए, स्वाध्याय किया जाए, ग्रंथ का अध्ययन किया जाए, तो वो सहज रूप से जो आत्मा का पुरुषार्थ है वो निश्चित रूप से अपना बढ़ता चला जाए। तो इसलिए यहाँ पे प्रेरणा दी गई है। जिनवाणी के प्रत्येक कथन का अर्थ क्या, यह कहाँ क्या संभव है के आधार पर खूब सोच विचार कर करना चाहिए। सभी प्रकार के संकल्प विकल्पों का निषेध, और वह भी 6 महीने तक, यह सब कैसे संभव है? जैसा कि ऊपर कहा गया है कि संकल्प विकल्पों का पूर्णतः अभाव यदि अंतर्मुहूर्त तक भी हो जावे तो केवल ज्ञान हो जाता है, और यहाँ 6 महीने तक करने को कह रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है कि यहाँ व्यर्थ के संकल्प विकल्पों में, वाद विवादों में उलझने का ही निषेध है, विकल्पात्मक तत्व मंथन का नहीं, अति आवश्यक तत्व चर्चा का भी नहीं। ठीक है, तो जितनी सावधानी रखने की आवश्यकता वो भी यहाँ पे स्पष्ट कर दी है कि कलश को पढ़ करके कोई एकदम ही स्वच्छंदी ना हो जाए। कलश में ही तो लिख रहे हैं कि ये तो सब व्यर्थ कोलाहल है, तो इसलिए तो हम चर्चा नहीं करते हैं कि अरे भाई ऐसा नहीं है। जब तक आत्मस्वरूप में परिणाम स्थिर नहीं हो जाते हैं तब तक एकमात्र यदि कुछ करने योग्य कार्य है तो वो यही कार्य है। तो इसीलिए तत्व निर्णय का, तत्व चर्चा का निषेध नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन अनावश्यक जो वाद विवाद को बढ़ाने वाली चर्चा हो, उस चर्चा से तो निश्चित रूप से बचना ही चाहिए। ये चर्चा भी किसी से वाद विवाद के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए, अपनी बात सिद्ध करने के लिए नहीं है। ये तो अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए, मैं सुखी होना चाहता हूँ, तो ये बातें, ये आत्मा की चर्चा स्वयं सुखी होने के लिए, किसी से उलझने के लिए नहीं। चलिए अब यहाँ से 45वीं गाथा प्रारंभ होने वाली है। इससे पहले जो 44वीं गाथा आई थी उसमें जो 8 प्रकार के परिणाम थे, माने अध्यवसान आदि भाव है, अष्टकर्म आदि है, शरीर आदि 9 कर्म है, उनका उदय है, अनुभाग शक्ति आदि है, इन सभी को पुद्गल के परिणाम कहा गया था। अब यहाँ पे एक प्रकार से प्रश्न खड़ा किया जा रहा है कि आप इन्हें पुद्गल के परिणाम क्यों कहते हो, कैसे कहते हो? पाए तो जीव में ही जाते हैं, तो भी आप इन्हें पुद्गल के परिणाम कह रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये चर्चा यहाँ पे अब आगे आने वाली है। उत्थानी का पढ़ते हैं 45वें नंबर की गाथा, पृष्ठ क्रमांक 386। अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है। अध्यवसान आदि भाव माने पीछे जितने 8 परिणाम है वो सब अध्यवसान आदि के अंतर्गत ले लेना। अध्यवसान माने मोह राग द्वेष के परिणाम, और आदि, तो आदि में शरीर, नौकर्म, कर्म, नौकर्म, ये सारी चीजें, कर्म संयोग, ये सारी चीजें आदि के अंतर्गत आ जाएंगी। अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। तो यहाँ सारी चीजें आ गई हैं। अध्यवसान भाव कहकर के सारी चीजों को यहाँ पे गर्वित कर लिया गया है। तो अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। तो यहाँ स्पष्ट 2 सत्ताएं सिद्ध की गई है। एक अध्यवसान आदि भाव, ये सब परद्रव्य पर भाव है,
और उन परद्रव्य पर भावों से भिन्न एक चैतन्य सत्ता है जिसका नाम क्या है, जीव है। और वह जीव कौन है, आत्मा है। आत्मा माने अभी जब स्वाध्याय चला था पंडित साहब का तो उन्होंने भी आत्मा शब्द को स्पष्ट किया था। आत्मा माने क्या, मूल संस्कृत में यदि देखा जाए तो आत्मा शब्द का अर्थ होता है मैं के अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। आत्मा माने कोई भटकने वाली आत्मा हो या उस प्रकार की आत्मा, वो आत्मा नहीं है। आत्मा माने बहुत सीधा सरल अर्थ है, आत्मा माने मैं कौन हूं कि मैं इन शरीर नौकर्म अध्यवसान आदि भावों से भिन्न एक चैतन्य सत्ता हूं, वह मैं हूं। तो उसी का नाम जीव है और वही जीव ही कौन है, आत्मा है, अर्थात मैं हूं। तो भगवान आत्मा ही जीव है। बार बार आप ऐसा कहते हैं, परंतु ये अध्यवसानादि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित तो होते हैं क्या। अब देखो प्रश्न भी माने जो प्रश्न किया जा रहा है वो शिष्य भी ऐसा कमजोर शिष्य नहीं है, पढ़ा लिखा शिष्य है, नयों को पढ़ने वाला है, वस्तु स्वरूप को समझने वाला, माने पढ़ा लिखा शिष्य है, तब जाकर के वो ये प्रश्न खड़ा कर पा रहा है। क्यों, क्योंकि वो जो युक्ति दे रहा है वो सर्वथा गलत नहीं है। निर्वाणी में भी अध्यवसान आदि भावों को, अध्यवसान भाव तो छोड़े, शरीर को भी कदाचित आत्मा का कहा। जब अपन नयों की चर्चा देखते हैं तो सबसे पहले नंबर का नय, वो तो बाहर की वस्तुओं को भी, शरीर से भी भिन्न वस्तुओं को जीव का कहता है। दूसरे नंबर का नय शरीर को भी जीव का ही कहता है अथवा शरीर को ही जीव कहता है। तो माने जिनवाणी में भी इस प्रकार की नई विवक्षाएं हमें पढ़ने को मिलेंगी जिसमें इन अध्यवसान आदि भाव को कथनचित आत्मा का कहा गया है। देखिए तो परंतु ये अध्यवसान आदि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। ये भाव जड़ में होते भी दिखाई नहीं देते तो भी आप उन्हें जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। इसका क्या कारण है? दो बातें यहाँ पे प्रश्न के रूप में खड़ी की गई है। एक तो ये अध्यवसानादि भाव चैतन्य रूप में दिखाई देते, चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले दिखाई देते हैं, और दूसरा ये जो अध्यवसानादि भाव है ये पुद्गल में होते हुए दिखाई नहीं देते। माने क्रोध करता हुआ जीव ही दिखाई देता है, कोई पुद्गल द्रव्य क्रोध करता हुआ दिखाई देता है क्या? आप इस टेबल को यदि आप मारेंगे तो क्रोध किसको होता हुआ दिखाई देगा? मान लो किसी व्यक्ति को एकदम तीव्र क्रोध आ जाए, उठा के कुर्सियां उठा के फेंक रहा हो, तो क्रोध किसको होता हुआ दिखाई दे रहा है? जीव को होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जबकि फेंका किसको जा रहा है? तो कायदे से गुस्सा किसको आना चाहिए था? कुर्सी को गुस्सा आना चाहिए, कुर्सी को क्रोध आना चाहिए था, लेकिन कुर्सी को तो क्रोध आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और जो फेंकने वाला है उसको क्रोध होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दो तर्क यहाँ पे प्रश्न के रूप में खड़े किए गए हैं कि एक तो ये जो अध्यवसानादि भाव जीव में ही होते हुए दिखाई देते हैं, पुद्गल में होते हुए दिखाई नहीं देते हैं, और दूसरी बात कि ये जो अध्यवसानादि भाव है इनका संबंध चैतन्य के साथ पाया जाता है। तो जिनवाणी का भी कथन है, व्यवहार नए से तो सारे अध्यवसानादि भावों का संबंध जीव के साथ कहा ही गया है। तो फिर आप इन अध्यवसानादि भावों को और पुद्गल को भिन्न भिन्न क्यों कहते हो? इन्हें एक क्यों नहीं कहते हो? प्रश्न ख्याल में आया? प्रश्न में भी इतनी सावधानी रखी गई है। यहाँ पे जहाँ अध्यवसानादि भाव का चैतन्य के साथ संबंध का लिखा है वहाँ कथनचित लिखा है। अध्यवसानादि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभाषित होते हैं। कथनचित यदि यहाँ सर्वथा शब्द लिखा जाता तो स्वभाव हो जाता, और दूसरा तो फिर इसका यहाँ जो प्रश्न किया गया शिष्य का वो ही मिथ्या सिद्ध हो जाता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इतनी चर्चा इस प्रश्न पे इसलिए की जाने वाली क्योंकि प्रश्न में दम है। प्रश्न भी कोई सर्वथा मिथ्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी शिष्य यही प्रश्न कर रहा है कि अध्यवसानादि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध
रखने वाले पाए जाते हैं। वो भी ये स्वीकार कर रहा है कि कथनचित आत्मा के साथ संबंध है ना, तो उस संबंध को तो कम से कम स्वीकार करो। यहाँ कथनचित शब्द का प्रयोग करके क्या कहना चाह रहे हैं, यदि सर्वथा अध्यवसानादि भाव का आत्मा से संबंध नहीं माना जाए तो क्या समस्या खड़ी होगी। एक तो वे आत्मा के स्वभाव सिद्ध हो जाएंगे, दूसरा गुरुदेव श्री ने उसको इस तरह से स्पष्ट किया कि यदि अध्यवसानादि भावों को सर्वथा आत्मा से भिन्न माना जाएगा तो फिर मोक्ष का पुरुषार्थ ही खत्म हो जाएगा। भाई मोक्ष का पुरुषार्थ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इसी आधार पर तो है कि वर्तमान में मैं मोह राग द्वेष से युक्त हूँ और उस मोह राग द्वेष का अभाव करके, संसार का अभाव करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति करनी है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होगी तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव होगा। अब यदि कोई मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का सर्वथा ही अभाव आत्मा से मान ले तो फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की आवश्यकता ही क्या रही। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। अरे ये पुरुषार्थ की आवश्यकता ही क्या रही, ये स्वाध्याय की, तत्व चर्चा की, तत्व निर्णय की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो मोक्ष संबंधी जितना पुरुषार्थ है वो सब नष्ट हो जाएगा। और ये तो नक्की है कि वर्तमान में मोक्ष तो है नहीं, तो इसका मतलब जितना सुखी होने का उपाय था वो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए कथनचित जो अध्यवसानादि भाव है उनकी सत्ता आत्मा में स्वीकार की गई है। हाँ, सर्वथा स्वीकार नहीं है। सर्वथा स्वीकार करने पे समस्याएं खड़ी होंगी, लेकिन यदि कथनचित उनका अभाव भी मान लिया जाए, मान सर्वथा अभाव मान लिया जाए तो भी समस्या है, और सर्वथा एकत्व मान लिया जाए तो भी समस्या वही है, तो भी मोक्ष संबंधी पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आत्मा का स्वभाव ही यदि मोह राग द्वेष करना है तो स्वभाव तो कभी नष्ट नहीं होता है। पॉइंट पकड़ में आ रहे हैं? दोनों जगह ही एक जैसी समस्या खड़ी होने वाली है। इसीलिए यहाँ पे लिखा कि अध्यवसानादि भाव कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले हैं। इसका एक कारण ये भी है कि जो अध्यवसानादि भाव है और जीव है, इनमें परस्पर अन्वयपना सर्वथा घटित नहीं होता है। माने कथनचित अन्वयपना तो घटित होता है, लेकिन सर्वथा अन्वयपना इसमें घटित नहीं होता। जैसे दो वाक्य है, जहां जहां अध्यवसानादिक भाव वहां वहां जीव, और जहां जहां जीव वहां वहां अध्यवसानादि भाव। कौन सा कथन सही है? दोनों सही नहीं है। अच्छा, दोबारा बोलता हूँ। जहां जहां अध्यवसानादि भाव, अध्यवसान भाव माने राग द्वेष, जहां जहां राग द्वेष वहां वहां जीव, ये एक कथन हुआ। दूसरा, जहां जहां जीव वहां वहां राग द्वेष। कौन सा कथन, इनमें से कोई सा कथन सही है या नहीं है? कथन कौन सा सही है इनमें से? गलत। पहला कथन सही है। पहले कथन में जहां जहां राग द्वेष है वहां वहां जीव है, ये कथन सही है। जहां जहां राग द्वेष पाया जाएगा वहां निश्चित रूप से जीव होगा ही होगा। बिना जीव के राग द्वेष होना संभव नहीं है। जहां जहां राग द्वेष पाया जाएगा वहां वहां जीव होगा ही होगा। यदि राग द्वेष को आप लक्ष्य कर रहे हो, और राग द्वेष कहाँ होता हुआ दिखाई देगा? जीव में ही तो होता हुआ दिखाई देगा। अपन ने क्रोध को पकड़ा, यदि कहीं क्रोध होता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो क्रोध किसको होता हुआ दिखाई देगा? अरे हवा में तो क्रोध नहीं हो रहा होगा ना। क्रोध यदि होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीव में ही होगा। जीव के अलावा और कहीं आपको क्रोध देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो पहला वाक्य है, जहां जहां अध्यवसान भाव वहां वहां जीव, ये कथन सही है। राग के साथ जीव का अन्वयपना घटित तो हो जाएगा, लेकिन जीव के साथ अध्यवसान भावों का अन्वयपना नहीं है। जहां जहां जीव वहां वहां अध्यवसान भाव, ये गलत है। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान है, अनंत भगवान है, उनके वो जीव है लेकिन अध्यवसान भाव नहीं है। संसार दशा में जहां जहां अध्यवसान भाव वहां जीव, ये बात सही हो जाती है, क्योंकि जहां जहां अध्यवसान भाव पाए जाएंगे वहां वहां जीव निश्चित रूप से होगा। लेकिन जहां जहां जीव होगा वहां वहां अध्यवसान भाव हो
अच्छा, मैं दूसरा कथन बोलता हूं तो उससे आपको ये जो दो वाक्य है वो और क्लियर होंगे। जहां जहां ज्ञान दर्शन वहां वहां आत्मा अथवा जीव, और जहां जहां जीव वहां वहां ज्ञान दर्शन। कौन सा कथन सही है? दोबारा बोलूं वाक्य? जहां जहां ज्ञान दर्शन वहां वहां जीव, और जहां जहां जीव वहां वहां ज्ञान दर्शन। कौन सा कथन सही है? और जहां जहां ज्ञान दर्शन वहां वहां जीव। अरे दोनों ही कथन सही है, क्योंकि अन्वयपना दोनों तरफ से घटित है। ज्ञान दर्शन गुणों की तरफ से भी गुण और द्रव्य, गुण की तरफ से भी द्रव्य में अन्वयपना सिद्ध हो रहा है और द्रव्य की तरफ से भी गुणों में अन्वयपना सिद्ध हो रहा है। जहां जहां ज्ञान दर्शन पाए जाएंगे वहां वहां जीव भी निश्चित रूप से होगा, और जहां जहां जीव होगा वहां ज्ञान दर्शन होंगे ही होंगे। यहाँ दोनों तरफ से अन्वयपना है। लेकिन जब अपन ने राग द्वेष के साथ ये अन्वय घटित करने का प्रयास किया तो राग की तरफ से जीव के साथ अन्वयपना तो घटित हो गया। जहां जहां राग द्वेष वहां वहां जीव, ये बात तो सिद्ध हो गई। लेकिन जहां जहां जीव वहां राग द्वेष हो ये आवश्यक नहीं है। सिद्ध भगवान में राग द्वेष नहीं है, अनंत भगवान में राग द्वेष नहीं है, लेकिन वे जीव हैं। तो इसका मतलब जो ज्ञान दर्शन है वो आत्मा का चैतन्य स्वभाव है, और जो अध्यवसान भाव है, राग द्वेष है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसमें सर्वथा अन्वयपना घटित। ज्ञान दर्शन के साथ आत्मा में सर्वथा अन्वयपना है। त्रिकाल में कहीं पर भी हो जीव, किसी भी दशा में हो, ज्ञान दर्शन से युक्त होगा होगा और होगा। लेकिन अध्यवसान के संदर्भ में हम ये कथन नहीं कर सकते हैं। भूतकाल में अध्यवसान भाव है, वर्तमान में भी है, लेकिन भविष्य में अनंत काल तक रहे ये जरूरी नहीं है। और वर्तमान में भी जो अनंत सिद्ध भगवान है उनके अध्यवसान भाव नहीं है। इसका मतलब ये अध्यवसान भाव आत्मा के स्वभाव नहीं है। लेकिन ज्ञान दर्शन, वो ज्ञान दर्शन आत्मा का स्वभाव है। इसलिए यहाँ पे कथनचित शब्द का प्रयोग किया गया है कि अध्यवसान भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले। कथनचित क्यों? क्योंकि वे आत्मा के स्वभाव नहीं है। स्वभाव नहीं है तथापि उनकी सत्ता जीव में ही पाई जाती है, इसलिए कथनचित संबंध भी है। जीव के अतिरिक्त राग द्वेष और कहीं पाए जाएंगे नहीं, इसलिए कथनचित संबंध कहा। और कथनचित संबंध नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि वे स्वभाव नहीं है, इसलिए संबंध है भी और संबंध नहीं भी है। शिष्य संबंध की तरफ से प्रश्न खड़ा कर रहा है। जब कथनचित संबंध आप कह रहे हो तो उतना तो कम से कम अध्यवसान भाव और जीव की सत्ता स्वीकार करो ना। जब आप ही कह रहे हो कि अध्यवसान भाव चलो कथनचित ही आत्मा में पाए जाते हैं, तो फिर उतना तो आप कहो कि एक अध्यवसान भाव आत्मा के हैं। और दूसरा तर्क ये भी दिया कि अध्यवसान भाव आत्मा में ही होते हुए दिखाई देते हैं और कहीं तो बाहर होते हुए दिखाई। तो फिर आप ये अध्यवसान भाव और आत्मा को ये दो भिन्न भिन्न वस्तु क्यों कहते हो? ये शिष्य का यहाँ पे प्रश्न है। ख्याल में आया पूरा प्रश्न? चलिए एक बार मैं दोबारा उत्थानी का पढ़ता हूँ। अध्यवसान आदि भाव जीव नहीं है, इनसे भिन्न चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही जीव है। ऐसा बार बार आप ऐसा कहते हैं। ये शिष्य का मानो एक तरह से आरोप है कि ये बार बार आप कह रहे हो कि अध्यवसान आदि भाव और जीव ये दोनों कैसे परस्पर भिन्न भिन्न दो वस्तुएं हैं। परंतु ये अध्यवसान आदि भाव भी तो कथनचित चैतन्य के साथ संबंध रखने वाले प्रतिभासित होते हैं। ये भाव जड़ में होते हुए भी दिखाई नहीं देते, तो भी आप उन्हें जड़ कहते हैं, पुद्गल कहते हैं। इसका क्या कारण है? जब ये अध्यवसानादिक भाव जीव के साथ संबंध रखने वाले हैं, चैतन्य रूप होते हुए दिखाई देते हैं और जड़ में होते हुए दिखते नहीं है, पुद्गल में होते हुए दिखते नहीं है, तो भी आप इन सबको किसका कहते हो? पुद्गल का कहते हो। तो इसके पीछे क्या कारण है? इस प्रकार का प्रश्न यहाँ पे खड़ा किया। इस प्रश्न के उत्तर में ही इस
45वीं गाथा का उद्भव हुआ है, जो इस प्रकार है। गाथा का पाठ करते हैं। 45 नंबर की गाथा, पृष्ठ क्रमांक 386। अट्ठविहंपियकम्मं सवं पोगलमयं जिणावेन्ति जस्य फलं तं बुच्यति दुःखं ति विपच्यमानस्य जिन देव ने सब कर्म का परिणाम दुख में ये कहा जिन देव ने। देखिए, अट्ठविहंपियकम्मं सवं पोगलमयं जिणावेन्ति। ये अट्ठविहंपियकम्मम की जो 8 प्रकार के कर्म हैं, वे सवं पोगलमयं जिणावेन्ति, कि वे सब पुद्गलमय ही जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए हैं। तो 8 प्रकार के कर्म माने ज्ञान वर्णादिक जो 8 कर्म है, उनमें 4 घातीय और 4 अघातीय। 8 ही प्रकार के जो कर्म है वो कैसे कहे गए हैं? अट्ठविहंपियकम्मम सवं पोगलमयम, ये सभी 8 कर्म पुद्गल द्रव्यमय ही कहे गए हैं। किसके द्वारा? जिणावेन्ति, जिनेन्द्र भगवान द्वारा ये 8 ही कर्म कैसे कहे गए हैं? पुद्गलमय कहे गए हैं। जस्य फलम तम बुच्यति दुखम, और उनका फल कैसा कहा गया है? दुख रूप कहा गया है। माने 8 ही कर्मों का जो फल है वो क्या है? एकमात्र दुख रूप ही है। कदाचित पुण्य प्रकृतियों के उदय में जीव सुख का प्रतिभास करता हुआ दिखाई देता है, उसे ये लगता है कि मैं सुखी हो रहा हूं। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि 8 ही कर्मों का फल क्या है? एकमात्र दुख रूप ही है। उन 8 ही कर्मों का फल सुख रूप नहीं है। पुण्य प्रकृतियों के उदय में भी जीव सुखी होता नहीं है। 8 कर्म दुख रूप से ही फल देते हैं, दुख रूप से ही उदय को प्राप्त होते हैं। तो ये 8 ही प्रकार के कर्म, 8वें प्रकार के कर्म पुद्गलमय है, ऐसा जिनदेव ने कहा है। और उन सभी कर्मों का जो परिणाम है, जो फल है, वो कैसा है? दुख रूप है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया है। तो ये कह करके आप क्या कहना चाहते हो? भाई प्रश्न तो ये था कि अद्वसानादिक भावों को आप पुद्गल का कहते हो, तो उन्हें पुद्गल का क्यों कहते हो? ये प्रश्न था। और यहाँ पे उत्तर क्या दिया जा रहा है कि 8 ही कर्म पुद्गलमय है और उनका फल क्या है? दुख रूप है। तो ये कहकर के आप कहना क्या चाह रहे हो? ये कहकर के कहना चाह रहे हैं क्योंकि इन सब का फल दुख रूप है, इसलिए आत्मा के नहीं हो सकते हैं। निष्कर्ष क्या निकलेगा? चूंकि 8 ही कर्मों का फल, 8 कर्म कैसे हैं? 8 कर्म पुद्गलमय है और 8 कर्मों का फल कैसा है? दुख रूप है। अब चूंकि ये 8 कर्म दुख रूप है, इसलिए ये आत्मा के नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा का स्वभाव कैसा है? सुख रूप है। हाँ, इनमें से यदि किसी भी कर्म का फल सुखमय होता तो हम उसको आत्मा का मानने को एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन इनमें से किसी भी कर्म का फल, किसी भी कर्म का परिणाम सुख रूप नहीं है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव सुख रूप है। तो ये जो 8 कर्मों का फल है जो दुख रूप है, वो आत्मा के स्वभाव से मिलान नहीं करना। जैसे बचपन में होता था ना, मैच द फॉलोइंग, जोड़ी बनाने को कहा जाता था। एक तरफ कुछ चीजें लिख दी, एक तरफ कुछ चीजें लिख दी, अब जोड़ी मिलावा। तो ऐसे ही एक तरफ आत्मा का स्वभाव है और एक तरफ 8 कर्मों का उदय है। 8 कर्म है, उनका उदय है। अनुभागे सारी चीजें अद्वसान भाव इस तरफ रख दिए। अब कहा जा रहा है कि आप जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ पे जो आत्मा का स्वभाव है वो कैसा है? सुख रूप है। और यहाँ जो 8वें कर्मों का फल है, परिणाम है, वो कैसा है?
दुख रूप है। यहाँ सुख है और यहाँ दुख है, अब जोड़ी मिले कैसे उनमें? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? तो इसीलिए अब ये जो चूंकि परिणाम सब कैसे हैं, दुख रूप है, तो ये परिणाम किसके हुए? ये सब पुद्गल के हुए। पुद्गल के है ये कहने का तात्पर्य ये है कि जीव के नहीं है, मेरे नहीं है। अब जिसके हो वो जो वो जाने, मेरे तो नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जैसे आप सड़क चलते हुए आपको मान लीजिए कोई पर्स डला हुआ मिला सड़क पर, तो ये पर्स किसका है? किसका है? होगा किसी व्यक्ति का। किसका है ये? कि भाई मेरा तो नहीं है। अब किसका है? अब उसके पीछे फिर तर्क खोजे जाएंगे कि भाई किसका कहें अपन, कि भाई चूंकि पुद्गल कर्म के उदय में होते हैं और पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए किसका कहा जाए? पुद्गल का कह दिया जाए। लेकिन मेरे है क्या? कि नहीं होते तो जीव में ही है ना उत्पन्न, जीव के अलावा तो और किसी में उत्पन्न नहीं होते हैं। जीव में उत्पन्न होने पर भी ये मेरे चैतन्य सदन से कैसे है? वो पंक्ति अपन पढ़ते हैं, कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में। और वो आंगन घर में है या नहीं है? एक तरह से देखा जाए तो घर का ही हिस्सा है, लेकिन फिर भी घर में नहीं है। तो उसी तरह वास्तव में ये जो अध्यवसानादिक भाव है वो मेरे नहीं है, क्योंकि उनका परिणाम जो है वो दुख रूप है और मैं सुख रूप हूँ। इसलिए ये अध्यवसानादिक भाव किसके हैं? ये सभी अध्यवसानादिक भाव पुद्गल के हैं। ठीक है, तो अट्ठविहम पीय कम्मम सब्बम पोगलमय जिणा बेनती कि आठों ही प्रकार के जो कर्म हैं वो पुद्गलमय जिन्हें भगवान द्वारा कहे गए हैं। इसमें एक और बात समझना, अपन जब कर्म के भेद करते तो उसमें तीन प्रकार से भेद करते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। जिसमें द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये तो स्पष्ट ही पुद्गल में। प्रश्न खड़ा होता है भाव कर्म के संदर्भ में कि ये जीव के हैं या पुद्गल के हैं। कर्णानुयोग में एक माने भाव कर्म के संदर्भ में एक ये विवक्षा भी है कि भाव कर्म माने अभी अपन ये समझते हैं कि मोह राग द्वेष भाव यही भाव कर्म है, लेकिन कर्णानुयोग में जब अपन जाकर के देखेंगे वहां भाव कर्म का निरूपण किस प्रकार से किया गया। द्रव्य कर्म माने वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण आदि कर्म, ये सब द्रव्य कर्म है। और भाव कर्म क्या है? 4 प्रकार के बंध होते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो प्रकृति और प्रदेश बंध इन्हें कहा द्रव्य कर्म, और जो स्थिति और अनुभाग बंध है इन्हें कहा गया है भाव कर्म। क्या? प्रकृति प्रदेश बंध ये तो हुए द्रव्य कर्म, और जो स्थिति अनुभाग बंध है इसे क्या कहा गया? भाव कर्म कहा गया है। और उनके उदय में प्राप्त होने वाली जितनी बाह्य सामग्री वो सब 9 कर्म में आ गए। तो इस अपेक्षा से देखा जाए तो द्रव्य कर्म भी पुद्गलमय है। द्रव्य कर्म जिस रूप में फल को प्राप्त होता है तो वो भी क्या है? पुद्गल रूपी ही है। और जो बाह्य सामग्रियां प्राप्त हो रही है वो भी पुद्गलमय। तो इस प्रकार से 8 ही कर्म कैसे है? पुद्गलमय है। और उनका जो परिणाम है, फल है, वो भी कैसा है? दुख रूप ही है। इस प्रकार की मूल गाथा अर्थ पढ़ते हैं। जिनेन भगवान कहते हैं कि 8 प्रकार के सभी कर्म पुद्गलमय हैं और उनके पकने पर उदय में आने वाले कर्मों का फल दुख कहा गया है। उक्त गाथा का भाव आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। समय है अपने पास तो ये गाथा टीका भी अपन पढ़ लेते हैं। अध्यवसानादि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले जो 8 प्रकार के ज्ञानावरणादिक कर्म हैं वे सभी पुद्गलमय हैं, ऐसा सर्वज्ञ का वचन है। अध्यवसान आदि समस्त भावों को उत्पन्न करने वाले, जितने अध्यवसान आदि भाव है उन सबको उत्पन्न करने वाला कौन है? वो 8 ही कर्म है, चाहे मोह राग द्वेष के भाव हो अथवा अघातीय कर्मों के उदय में भी जो बाह्य सामग्रियां प्राप्त होती है, 9 कर्म प्राप्त होते हैं, वे सब को उत्पन्न करने वाले कौन है? 8 कर्म है।
और वो आठों कर्म कैसे हैं? पुद्गलमय हैं। ठीक है। विपाक की मर्यादा को प्राप्त कर्म के फल रूप जीव की जो भी विकारी अवस्था होती है वह अनाकुलता लक्षण वाले सुख स्वभाव से विपरीत होने से दुख ही है। क्या कहा जा रहा है? कर्म विपाक के काल में जीव की जो भी अवस्था होती है वो कैसी होती है? अनाकुल लक्षण वाले सुख से विपरीत ही है, माने दुख रूप ही है। आकुलता लक्षण वाले होने से सभी अध्यवसानादि भाव उसी दुख में समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार सभी अध्यवसानों को एक दुख नाम से भी अभिहित किया जा सकता है। यद्यपि इन अध्यवसानों का चैतन्य के साथ अन्वय होने का भ्रम उत्पन्न होता है, तथापि ये है तो पुद्गल स्वभावी ही। तो पूरी टीका समझ में आई? गाथा से कैसे निष्कर्ष निकला कि ये पुद्गल के हैं? क्यों? क्योंकि जितने अध्यवसानादि भाव हैं वो किसके निमित्त से उत्पन्न हो रहे हैं? कर्मों के उदय के निमित्त से, माने कर्म के उदय के निमित्त से मोह राग द्वेष के भाव है, अथवा शरीर आदि की भी जो प्राप्ति है वो सब किसके उदय से प्राप्त है? कर्म और घातीय कर्म और अघातीय कर्म। मोह राग द्वेष के भाव ये घातीय कर्म, उसमें भी मुख्य रूप से मोहिनी कर्म, और जितने बाहर में शरीर आदि संयोग हैं वो सब अघातीय कर्म के उदय से। तो कुल मिलाकर के जितने अध्यवसान भाव हैं वो सब किसके उदय से प्राप्त है? आठों कर्मों के उदय में प्राप्त हैं। आठों कर्म कैसे हैं? पुद्गलमय हैं, और इनके उदय होने पर जीव की जो अवस्था होती है वो सुखमय होती है कि दुखमय होती है? दुखमय होती है। और जीव कैसा है? सुखमय है। तो ये जो पूरे अध्यवसानादि भाव है किसके कहे जाए? अभी ये किसके कहे जाए? ये पुद्गल के ही कहे जाएंगे ना, क्योंकि इनके उदय में दुख की प्राप्ति होती है। और इनका जनक कौन है? आठों कर्म है। आठों कर्म कैसे हैं? पुद्गलमय है। इसीलिए ये अध्यवसान भाव भी कैसे हुए? पुद्गल के हुए। इसको यदि उल्टी गाड़ी चलाई जाए तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अध्यवसान भाव ये कैसे है? ये अध्यवसान भाव कैसे है? अपने आप में कैसे है अध्यवसान भाव? दुखमय है, दुख रूप है। कोई भी अध्यवसान भाव सुखमय है क्या? कोई भी मोह राग द्वेष का परिणाम जो सुखमय हो, और यदि एक भी मोह राग द्वेष का परिणाम आप सुखमय कहेंगे तो फिर इसका मतलब अनंत सिद्ध भगवान को दुखी कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें तो वो अध्यवसान भाव निश्चित रूप से नहीं पाया गया होगा। चाहे आप मोह को कहें, चाहे द्वेष को कहें, अथवा किसी राग परिणाम को भी आप यदि सुखमय कहेंगे, शुभ से शुभ परिणाम को भी यदि आप सुखमय कहेंगे, तो वो शुभ से शुभ परिणाम भी अनंत सिद्ध भगवान में नहीं पाया जाता है। तो यदि वह शुभ परिणाम सुखमय होगा तो फिर अनंत और सिद्ध भगवान निश्चित रूप से दुखी होंगे। माने ये तर्क तो सिंपल सी बात है। जितने अध्यवसान भाव हैं वे सब कैसे हैं? दुखमय है। ठीक है। अब ऊपर बढ़िए। ये अध्यवसान भाव का जनक कौन है? आठों कर्म। ये आठों कर्म अध्यवसान भावों के जनक हैं, और ये आठों कर्म कैसे हैं? पुद्गलमय है। तो जब आठों कर्म पुद्गलमय है तो उसकी जो संतान है अध्यवसान भाव वो भी कैसे होंगे? पुद्गलमय। जैसे जैन माता पिता हैं तो उनकी संतान भी कौन होगी? अब उसमें मत जाना कि भावधारी होगा कि नहीं होगा, लेकिन नाम तो क्या रखाएगा? जैन ही होगा ना। जैन की संतान भी जैन ही होगी। ऐसे ही जो पुद्गलमय कर्म है तो उनकी संतान भी कैसी होगी? पुद्गलमय ही होगी। जब पौद्गलिक कर्मों का परिणाम दुखमय है तो उनके उदय में प्राप्त होने वाले जो अध्यवसान भाव है वे भी कैसे है? दुखमय है। अब इन्हें जीव का क्यों नहीं कहा जा रहा है? उत्पन्न तो जीव में हो रहे हैं ना, तो इन्हें जीव का भी कहा जाए कि नहीं, ये जीव के नहीं है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव सुखमय है। इनमें से एक भी परिणाम यदि सुखमय होता तो हम उसे जीव का मानने को तत्पर है, तैयार है, रेडी है।
लेकिन आप सिद्ध तो करो, एक आध परिणाम तो हमें निकाल कर बताओ कि ये सुखमय है। आज तक इस अनादि काल से आज तक इस अनंत काल में कोई भी जीव अध्यवसान भावों को करके सुखी नहीं हुआ है, क्योंकि ये परिणाम अपने आप में दुखमय है, ये सुखमय नहीं है। और जब सुखमय नहीं है तो फिर इन्हें जीव का कहें कैसे। और ज्ञान दर्शन आज तक एक भी व्यक्ति ज्ञान दर्शन का आश्रय लेकर के दुखी नहीं हुआ है। कोई भी एक व्यक्ति आप उठा करके बता दें जो ज्ञान दर्शन के कारण दुखी हुआ हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान दर्शन सुखमय है, इसलिए किसके हैं? जीव के हैं। और अध्यवसान भाव दुखमय है, इसलिए वे जीव के नहीं है। इस प्रकार यहाँ पे सिद्ध किया गया है कि जितने अध्यवसान भाव है वे सब पुद्गल के हैं, जीव के नहीं है। और चर्चा पर न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ। पायो न चैन दिन रतिया न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ। बन करके बोझ उठायो, भूखे प्यास सही बुलायो। असुवन से भीग गई अखियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ। मानुष तन पायो, पेज नंबर 27। राम में प्राण में बिसरायो। दीन अपनी सूरतिया न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ। उदय से सुरगति पाई, मरण समय माला मुरझाई। मर के फिर भय पेड़ पतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ। सम्यक घूमा तन लाई, अपने को पहचाने पुजारी। सतगुरु की मानो सुमतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ, हमने तो भूमि चार गतियाँ न मानी जिन्हें वाणी की बतियाँ। जावानी के ज्ञान के सुहे लोका, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती।